हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयाग डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीर। उसका एपिसोड 18 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आए तो बढ़कर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। रूही अक्षिता के सीने पर सर रख कर यही सब बातें सोच रही थी, लेकिन इन सब बातों से परे उसके दिमाग में बस एक ही सवाल खटक रही थी। क्या अक्षिता भी शगुन से प्यार करती थी? अगर युविका शगुन से प्यार ना करती होती तो क्या अक्षिता उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती? यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रूही भी नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब अक्षिता की नींद खुली तो रूही उसके पास नहीं थी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में गई पर रूही वहाँ भी नहीं थी। एक बार फिर कल रात की वही सब इंसिडेंट उसके दिमाग में घूमने लगी। कहीं उसके सोने के बाद कुछ हुआ तो नहीं था। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई और किचन की तरफ चली गई। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई, क्योंकि रूही इस टाइम किचन में ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी। उसने वाइट कलर की एक टॉप पहन रखी थी और उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। इस टाइम रूही का पूरा ध्यान ब्रेकफास्ट बनाने में ही थी। रूही को सही सलामत अपने सामने देखकर अक्षता ने अपने तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लिया। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है रूही, वो मन ही मन बोली और अंदर आकर पीछे से रूही को अपनी बाहों में भर लिया। अचानक अक्षता के पीछे गले लगने से रूही थोड़ी सी शॉक हो गई, लेकिन उसने मना नहीं किया और ना ही कुछ बोला। चुपचाप वैसे ही खड़ी रही। अक्षिता का एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरी हाथ उसकी गर्दन पर। उसने मजबूती से रूही को अपनी बाहों में भर रखा था। दोनों ना जाने कितनी देर तक बिना कुछ बोले वहीं पर ऐसे ही खड़े रहे। गुड मॉर्निंग, अक्षिता ने बोला, पर रूही ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रूही, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अक्षिता ने प्यार से पूछा, पर रूही ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और अपने सामने रखे फ्रूट्स को कट करने लगी। अक्षिता समझ चुकी थी उसकी रूही उससे नाराज है। कल रात ही उसने बोला था कि छत पर जो भी हुआ वो भूली नहीं है। सॉरी रूही। अक्षिता ऐसे ही उसे पीछे से अपनी बाहों में भर कर खड़ी रही कि अचानक उसे अपने हाथ पर कुछ गर्माहट महसूस हुई। उसने जल्दी से रूही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखा तो वो शॉक रह गई, क्योंकि इस टाइम उसकी बेबी गर्ल की खूबसूरत सी बड़ी बड़ी आंखें आंसू से सनी हुई थी। क्या हुआ रूही, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कहीं चोट लगी है? कहीं दर्द हो रही है? क्या किसी ने कुछ बोला? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? अक्षिता परेशान होकर एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। नहीं ना, मैं नहीं रो रही, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ आप यहाँ से। वो उल्टे हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए बोली और वापस सामने घूमकर फ्रूट कट करने लगी। हे बेबी गर्ल, लिसन टू मी बच्चा, कुछ कहोगी तभी तो मैं समझूंगी कि तुम्हें क्या हुआ है। अक्षिता ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर पूछा। बच्ची नहीं हूँ मैं, वो मुंह फुलाकर बच्चों की तरह बोली और अक्षिता के होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। जब भी वो ऐसे गाल फुलाकर बोलती थी बच्ची नहीं हूँ मैं, तब अक्षिता को उसकी मासूमियत पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आती थी। क्यों रो रही हो तुम? अक्षिता ने प्यार से उसकी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए पूछा। आई हेट यू, आपने मुझे रुलाया। रोने की वजह से वो अटक अटक कर बोल रही थी। मैंने रुलाया? हाँ आपने। मैंने तो तुम्हें डांट भी नहीं लगाई, फिर रो क्यों रही हो?
अक्षिता को समझ नहीं आई उसकी बातें, क्योंकि वो तो अभी अभी उठकर नीचे आई थी। फिर वो उसे कैसे रुला सकती थी। ज़रूरी नहीं ना, आप डांट लगाओ तभी मैं रोऊंगी। आप मुझसे कुछ छुपाओगी तो भी मैं रोऊंगी। आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ऐसा भी क्या छुपाया मैंने तुमसे जो तुम इतनी रो रही हो? अक्षिता ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा। तब भी रूही उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सगुन से प्यार करती थी? तो तुम इसलिए रो रही हो? रूही ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो रूही। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया, चाहे वो पहले हो या अब। तुम मेरी वाइफ़ हो, मेरी मोहब्बत, मेरी बेबी गर्ल, मेरी जान, मेरा सब कुछ तुम ही हो रूही। पर शगुन ने तो आपको प्रपोज़ किया था ना? हाँ किया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। क्या सच में आप उससे प्यार नहीं करती थी इसलिए मना किया, या फिर युविका भी उससे प्यार करती थी इसलिए मना किया? रूही का एक और सवाल, जिस पर अक्षता की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब तो उसे सच में गुस्सा आने लगी थी उस शख्स पर जिसने रूही को सब कुछ इतनी डिटेल से बताई थी। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? किसने बताया तुम्हें यह सब? और क्या क्या जानती हो तुम? अक्षिता ने इस बार थोड़ा सा गुस्से में पूछा, जिस पर रूही ने अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। मुझे ये भी पता है, पिछली बार भी मेरी एक्सीडेंट नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर करवाई गई थी। और कल रात भी मुझ पर ही अटैक हुआ था। रूही अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बोल रही थी। उससे लगा शायद अक्षिता उस पर गुस्सा करेगी, पर उसका उल्टा अक्षिता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले जाने लगी। जब इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता होगी ये सब कौन करवा रही है। आपकी बेस्ट फ्रेंड युविका चौधरी। युविका का नाम सुनकर अक्षता के बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। उसने रूही को देखा जो उसकी गोद में उसके सीने पर सर रखी हुई थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। जब सब कुछ जानती हो तो नाराज़ क्यों हो? अक्षता ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाते हुए पूछा। क्योंकि मैं सब कुछ आपसे जानना चाहती थी, लेकिन आप तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। रूही ने अपनी उंगलियां आपस में उलझा कर नीचे देखते हुए जवाब दिया। क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानकर परेशान हो। इन सब चीज़ों से तुम जितनी दूर रहोगी उतनी ही ज़्यादा खुश रहोगी। अक्षिता ने उसके माथे पर किस किया और उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे बस अपनी अक्षिता जी के साथ रहना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं खुश रहूं या दुखी। रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। रूही का ये जवाब सुनकर अक्षिता के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अक्षिता ने झुककर उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया और उसके कान में धीरे से बोली, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं खुद अपनी वाइफ को अपने लाइफ से जुड़े हर एक सच बताऊंगी। सच्ची? रूही की आंखों में चमक आ गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मुच्ची माई जान। अक्षता ने उसकी नोज से अपने नोज को रफ किया और किचन की तरफ चली गई। उसने सारे ब्रेकफास्ट को लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और रूही को इंतज़ार करने के लिए बोलकर ऊपर फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में वो नीचे आई और रूही को अपनी गोद में बैठाकर खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगी और बीच बीच में वो खुद भी खा रही थी। मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करती हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। रूही जूस पीते हुए बोली जो अक्षता उसे पिला रही थी।
क्योंकि मुझे तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करना अच्छा लगता है। अक्षिता के जवाब पर रूही को कुछ समझ नहीं आई वो क्या बोले। वो चुप हो गई और चुपचाप अक्षिता के हाथों से ब्रेकफास्ट करने लगी। अच्छा, तुम्हें खाना बनानी आती है? अक्षिता ने पूछा। हाँ, जब मम्मी पापा और भाई यहाँ से शिफ्ट हो गए यूएस से, मुझे उनके साथ जाना नहीं था तो मैं यहीं रुक गई। तो उनके जाने के बाद से मैं खुद कुकिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा रूही, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? यहीं पर अकेले क्यों रह गई? रूही इस पर बोलती है, क्योंकि मुझे वहाँ जाने का मन नहीं किया। मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई। दोनों ने ऐसे ही बातें करते हुए ब्रेकफास्ट खत्म किया और हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। रूही फर्स्ट एड बॉक्स लाकर आई और अक्षिता के शोल्डर में लगे बैंडेज को चेंज करने लगी। अक्षिता पल पल उसके चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन को देख रही थी। जब रूही उसके जख्मों को साफ कर रही थी और उसका बैंडेज कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोट अक्षिता को ना लगकर रूही को लगी हो। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ साफ झलक रही थी। दर्द हो रही है क्या? रूही उसकी आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अक्षिता के हिस्से का दर्द उसे हो रही हो। अक्षिता उसकी मासूमियत से क्यूट से चेहरे पर उमड़े दर्द और उसकी आंखों में छाई नमी को देखकर उसका दिल भर आया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बारी बारी से उसके नम आंखों को चूम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही है रूही। सच्ची नहीं हो रही है ना? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अक्षता ये बोलते हुए उससे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। मैं और युवी बचपन से दोस्त हैं। हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे, वो स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह हम दोनों एक ही साथ रहते थे। जब हमारा स्कूल ख़त्म हुआ तो हम दोनों एक ही साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। अक्षता रूही को अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताने लगी और रूही बड़े ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन रही थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हम दोनों की मुलाकात काव्या और शगुन से हुई। काव्या हमारी ही क्लासमेट थी और शगुन हम लोगों की जूनियर थी। काव्या और शगुन दोनों बहनें थे। उन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए काव्या शगुन को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह प्यार करती थी। व्हाट? काव्या और शगुन दोनों बहनें थे? पर उन्होंने तो ये मुझे बताया ही नहीं। रूही की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करके अक्षिता को टुकुर टुकुर देखने लगी। तो तुम्हें सब कुछ काव्या ने बताया है? अक्षिता उसे घूरते हुए पूछा, जिस पर रूही ने अपना सर नीचे झुका लिया। वो आप आगे बताओ ना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रूही धीमी आवाज में बोली और अक्षिता ने आगे बताना शुरू कर दिया। शगुन को देखते ही युविका उससे प्यार कर बैठी थी, पर उसने कभी शगुन को बताया ही नहीं। वो चाहती थी जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब वो उससे अपना प्यार का इजहार करेगी। युविका के प्यार से बेखबर शगुन मुझसे प्यार कर बैठी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दिन भी आएगी जब शगुन हमें छोड़कर चली जाएगी या मेरी और युविका की दोस्ती का रिश्ता नफरत में बदल जाएगी। पर कहते हैं ना, अक्सर जो हम नहीं सोचते वही हमारे साथ होती है। अक्षिता चुप हो गई और अपनी आंखें बंद करके रूही को और भी मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ लिया। अक्षिता जी, अगर आपको बताने में तकलीफ़ हो रही है तो मत बताओ, मुझे कुछ नहीं जानना। रूही नहीं चाहती थी उसकी वजह से अक्षिता अपने बुरे दिनों को याद करके हर्ट हो। रूही की बातें सुनकर अक्षता के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे सब कुछ बताने के लिए जिद कर रही थी।
और अब ये सोचकर कि सब बताते टाइम अक्षिता को तकलीफ होगी तो अब वो खुद से ही मना कर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी अक्षिता जी को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। इतना प्यार करती हो मुझसे कि मुझे थोड़ा सा भी अपसेट नहीं देख सकती? नहीं, मैं नहीं करती आपसे प्यार, रूही ने मुंह फुलाते हुए कहा, जिस पर अक्षिता की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। आज की पार्ट में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।